एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अल्ट्रासाउंड शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अल्ट्रासाउंड तो आईवीएफ में मैंने बहुत सारे करवाए हैं, लेकिन एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी ये डिस्कस किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बोल देना चाहिए आपको। देखिए, सबका अपना अपना डिसीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँगी, अपना बता दूँगी तो आप भी वैसा ही करेंगे, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप भी वैसा ही कीजिए। कर सकते हैं तो अपना डिसीज़न लेकर ही आपको ये डिसाइड करना है। तो देखिए, ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये मैंने कब करवाया, कैसे करवाया, एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और अगर आपके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ देखिए, थोड़ा सा मेरा वॉइस को लेकर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। देखिए, सामने ही मेरे जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं। क्या है कि वो एकदम जब सोते हैं तो उसके आधे पौने घंटे तक तो वो बिल्कुल नहीं उठते। हो सकता है उठ भी जाए मेरी आवाज़ से। तो देखिए, मैं उनको दूर छोड़ के वीडियो नहीं बना सकती, तो इतने एफ़र्ट करती हूँ। प्लीज़ 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 आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, मैं आपके साथ एक ऐसी रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था अपना। ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था जब मुझे जो है मतलब कि 4th मंथ की प्रेगनेंसी थी। 4th मंथ यानी कि 3 into 4, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया, 3 into 4 यानी कि 12, 13, 14 वीक मुझे स्टार्ट थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फर्स्ट 4th मंथ जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ्स, फिर उसके बाद जो है सेकंड ट्राइमेस्टर भी स्टार्ट हो गया था, यानी कि 4th मंथ स्टार्ट हो गया था। तब भी मुझे जो है ब्लीडिंग होती रही। और ये ब्लीडिंग मुझे होती कैसे थी, एक किसी भी टाइम पे हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पर होती थी, ऐसा नहीं था। किसी भी डेट पर हो जाती थी, और वो ब्लीडिंग एकदम ज़्यादा होती थी, क्लोटिंग आते थे। 1-2 घंटे तक उसका मतलब 1 घंटे तक फ़्लो ज़्यादा रहता था। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता था इंजेक्शंस और मेडिसिन्स की वजह से। फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है फ़्लो कम होता था, उसका कलर जो था वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता था। तो ऐसा 10-15 दिन तक चलता रहता था। तो 3rd मंथ तक तो कॉमन था, लेकिन क्या हुआ, 4th मंथ में भी मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे जो है ब्लीडिंग हो रही है 4th मंथ में भी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप टेंशन मत लो। लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा बहुत डाउट सा चल रहा था कि 4th मंथ में ब्लीडिंग होना तो नहीं होनी चाहिए। 3rd मंथ तक तो सभी कहते हैं कि कॉमन होती है। तो लेकिन आप भी मत घबराइए। देखिए, 4th मंथ में ब्लीडिंग आईवीएफ में होना और ट्विन प्रेगनेंसी में होना बहुत कॉमन माना जाता है। बस ये फ़्लो पे ध्यान रखना है, कलर पे ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसा फ़्लो रहता था। उसके बाद जो था, मैंने क्या किया कि मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती थी जैसे ही मुझे ब्लीडिंग होती थी 10-15 दिन के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैंने डॉक्टर से बिना पूछे, उन्होंने मुझे कोई रिकमेंड नहीं किया था अल्ट्रासाउंड, और बिना डॉक्टर से पूछे मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है मेरी, ये अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड मैंने करवा लिया। मुझे ये देखना था कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सही हैं या नहीं, मतलब कि उनकी हार्ट बीट ठीक है या नहीं। तो क्या होता है कि जब भी आपको ब्लीडिंग होती है, अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे की हार्ट बीट ठीक आ रही है, ग्रोथ ठीक चल रही है, तो ब्लीडिंग का उससे कुछ मतलब नहीं होता। बहुत से पर्सन्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 9th मंथ तक ब्लीडिंग चलती रहती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हमारे को पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो है पीरियड्स आते हैं, वैसे ही उनको ब्लीडिंग होती रहती है। तो मैंने भी अपना ये अल्ट्रासाउंड करवाया था, और ये अल्ट्रासाउंड मैंने बिना डॉक्टर से पूछे करवाया था। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा था कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मुझे जो है देखिए, अल्ट्रासाउंड करवाने का कोई रिस्क भी नहीं होता, और जो होता है 4th-5th मंथ से तो पेट से ही अल्ट्रासाउंड हो जाता है। उसमें टीवीएस में थोड़ा ये होता है कि हाँ, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में नहीं होता, उसके बाद।
तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ब्लीडिंग हो भी जाती है, लेकिन थोड़ा रिस्क सा रहता है, इसलिए डॉक्टर पेट से ही करते हैं। फिर उसके बाद जा पेट मतलब रिस्क भी नहीं कह सकते आप इसको, TVS इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 मंथ में बहुत छोटा एम्ब्रियो होता है, तो उसको अच्छे से देखने के लिए वो TVS करते हैं। लेकिन पेट से 4th मंथ के बाद वो कर लेते हैं, जिससे ईज़िली उनको नज़र आ जाता है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बार बार नहीं अल्ट्रासाउंड करवाना है, जैसे बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो मैंने डॉक्टर से बिना पूछे, मेरा और मेरे हस्बैंड का ही डिसीज़न था। हमने घर में भी किसी को नहीं बताया था और किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था। सिर्फ मैं अपने घर में गई थी, अपनी मम्मी को ज़रूर मैंने बताया था, उनके साथ गई थी। और ज़्यादा डिस्टेंस तो था नहीं, पास में ही था अल्ट्रासाउंड, अच्छा सेंटर था, वहाँ से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया था। और सिर्फ ये देखने के लिए करवाया था कि जो है बेबी ठीक है या नहीं, हार्ट बीट ठीक है या नहीं। जब मुझे अपने आप को रिलैक्स हो गया था, क्योंकि डॉक्टर जो थे वो बोल रहे थे कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, अभी आपको, क्योंकि मेरा अभी अल्ट्रासाउंड हुआ था, 4th मंथ स्टार्ट हुआ था, अभी अल्ट्रासाउंड हुआ था और फर्स्ट लेवल का ही हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है फिर से मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो मैं डाउट में थी। मुझे डर था कि कोई जो है अंदर दिक्कत नहीं हो जाए। तो और फ्लो भी बहुत ज़्यादा हो गया था, एकदम क्लोटिंग, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया है ना, तो वो वाला मुझे क्लोटिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी 4th मंथ में। तो इस वजह से मैं थोड़ा डाउट में थी, तो इसीलिए मैंने जो है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप भी अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाइए मेरे से, जैसे मैंने बता दिया, करवाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। बिना पूछे करवाने में भी कोई वो नहीं है, पूछ लो तो ज़्यादा भी बेटर रहता है। और अल्ट्रासाउंड का ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बेबी पे अंदर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अपना एक डाउट क्लियर हो जाता है। अब जैसे 7th मंथ लगा था, तो मैं बच्चे की हार्ट बीट अगर मुझे कई बार कम महसूस होती थी, तो सिविल हॉस्पिटल में मशीन छोटी सी होती है, उससे भी जो है हार्ट बीट का पता चल जाता है। 7th मंथ से पहले नहीं पता चलता, 7th मंथ के बाद ही पता चलता है। जब 7th मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो आप कभी भी जाके सिविल हॉस्पिटल में ये चेक करवा सकते हैं। तो मैं इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, मुझे जब भी डाउट फील होता था, मैं जाकर अपना जो है हार्ट बीट बच्चे की चेक करवा लेती थी। क्योंकि जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से के साथ, देखिए मैंने IVF के डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करती रहती थी। मैंने PGI से अपना ट्रीटमेंट चलाया था, वहाँ का भी अपना कार्ड बनवाया हुआ था, तो वहाँ पे भी कंसल्ट चलता रहता था। उसके अलावा आंगनवाड़ी से मेरे हर महीने टेस्ट होते थे। उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी से अगर कार्ड बन जाता है तो सिविल हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं जब मर्जी। तो सिविल हॉस्पिटल में भी मतलब 4 जगह से मेरा जो है कंसल्ट रहता था। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से आप कंसल्ट कीजिए, और भी जगह से आप कंसल्ट करते रहिए, जिससे आपको जो है हर चीज़ का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हैं। तो फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का ही डिसीज़न था, हमें ठीक लगा और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। और अल्ट्रासाउंड करवाया तो सब कुछ उसमें ठीक था, बेबी नॉर्मल था, हार्ट बीट ठीक से चल रही थी। तो मतलब मुझे एक रिलैक्स हो गया, एक पॉजिटिवनेस अंदर आ जाती है और अपने आप को रिलैक्स फील सा हो जाता है, खुशी सी होती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और 4th मंथ के बाद तो फिर मुझे उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई थी 5th मंथ से। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, ये छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी और जो मैंने आपके साथ की अब। और इसलिए शेयर की कि अगर आपके माइंड में भी आ रहा है, तो आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपका और आपके हस्बैंड का डिसीज़न है। और अपने ऊपर लेकर, मेरी बात सुनकर नहीं, किसी और की बात सुन के नहीं, अपने ऊपर रिस्क लेकर आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो ले सकते हैं आप। तो देखिए IVF में हर कदम सोच समझ कर हमें चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ फाइनेंशियली, हमारा फिज़िकली इसके साथ इंक्लूड होता है। तो इसीलिए जो है हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। तो यही था जो था, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चे की ये थी हार्ट बीट यहाँ पर शो कर रही है। तो इस तरह से जो है छोटा सा अल्ट्रासाउंड जो है मैंने करवाया था। और डॉक्टर को मैंने उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर मुझे कुछ कहते भी नहीं, लेकिन ये था कि मुझे डर सा लग रहा था कि डॉक्टर बोलेंगे कि आपको इतना डाउट रहता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाने चले गए। जब मैंने आपको बोला कि ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था, मैंने करवा लिया। तो आपके साथ भी मैंने ये शेयर किया। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि हो सकता है आपके माइंड में भी ये बात आए, तो आप ये सब सोच सकते हैं।
तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। तो यहीं पर जो है मैं आपको जो जितनी भी डिस्कशन थी वो आपके साथ की मैंने, तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। राधे राधे।